हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में देखेंगे बिहार द्रॉ का प्रैक्टिस सेट नंबर 57। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोग दीपावली बहुत ही अच्छे ढंग से मना लिया होगा। अब हम लोग रेगुलर बिहार द्रॉ का प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है मिलान करने के लिए। काकोरी कांड के अभियुक्त और फांसी स्थल बताना है। देखिए, काकोरी कांड जो हुआ था 9 अगस्त 1925 को 9 अगस्त 1925 को, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी की सजा दी गई थी। राम प्रसाद बिस्मिल को 19 दिसंबर 1927 को फांसी की सजा दी गई थी। कहाँ? तो गोरखपुर में। 19 दिसंबर 1927 को कहाँ दी गई थी? गोरखपुर में दी गई थी। गौर से सिर्फ सुनते चलिएगा। अशफाक उल्ला खां को फांसी की सजा फैजाबाद में दी गई थी। रोशन सिंह को नैनी, इसी को इलाहाबाद कह लीजिए या फिर प्रयाग, वहां फांसी दी गई थी। ऑप्शन के अकॉर्डिंग टिक करिएगा। राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दिया गया था गोंडा मध्य प्रदेश में। इसका जो आंसर हो जाएगा BDAC, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। हालांकि इसका जो आंसर है गलत दिया गया है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आंसर सी दिया गया है, जो कि गलत है। आप लोग सुधार कर लीजिएगा, सी नहीं होगा, ए होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन चल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सी नहीं होगा, ए होगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है? बताइएगा कौन से कथन है जो सही नहीं दिया गया है। काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेगुर कहा जाता है। जी बिल्कुल, काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? रेगुर कहा जाता है। काली कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। केब्स के अनुसार रेगुर मिट्टी अनिवार्य रूप से एक परिपक्व मिट्टी होती है। जी बिल्कुल, केब्स के अनुसार रेगुर मिट्टी अनिवार्य रूप से एक परिपक्व मिट्टी होती है और यह आग्नेय चट्टान से इसका निर्माण होता है। काली मिट्टी में आर्द्रता धारण करने की उच्च क्षमता होती है। हाँ, काली मिट्टी में आर्द्रता धारण करने की उच्च क्षमता होती है। नेक्स्ट है, काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। यह गलत दिया गया है। हिमालयी क्षेत्र में नहीं, यह दक्षिण भारत में पाई जाती है। खास करके मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कुछ हिस्सा गुजरात का भी है, वहाँ देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट है मिलान करने के लिए केंद्र और उद्योग दिया गया है। मिलान करना है, मिलाइएगा। ओसाका सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। ओसाका सूती वस्त्र के लिए। नेक्स्ट है डेट्रॉइट मोटर वाहन, क्यूबा सिगार के लिए और सेंट पीटर्सबर्ग पोत निर्माण के लिए। आंसर हो जाएंगे ए। एक और आप लोग फिर से याद कर लेंगे। ओसाका सूती वस्त्र, डेट्रॉइट मोटर वाहन, क्यूबा सिगार, सेंट पीटर्सबर्ग पोत निर्माण। इस तरह का क्वेश्चन बिहार दरोगा में पूछा जाने लगा है। नेक्स्ट है, सतलज नदी भारत में किस दर्रा से होकर प्रवेश करती है? सतलज नदी भारत में किस दर्रा से होकर प्रवेश करती है? बताइएगा। यह प्रवेश करती है सिपकिला दर्रे से होकर के। ऑप्शन नंबर बी। केशवपुर मियाँ कम्युनिटी रिजर्व आर्द्रभूमि किस राज्य में स्थित है? केशवपुर मियाँ कम्युनिटी रिजर्व आर्द्रभूमि किस राज्य में स्थित है? केशवपुर मियाँ कम्युनिटी रिजर्व जो है यह पंजाब में है। कहाँ है? पंजाब में। केशवपुर मियाँ कम्युनिटी रिजर्व आर्द्रभूमि किस राज्य में है? पंजाब में। नेक्स्ट है, चूटक परियोजना कारगिल में किस नदी पर स्थापित किया गया है? चूटक परियोजना कारगिल में किस नदी पर स्थापित किया गया है? यह स्थापित किया गया है सुरु नदी पर। किस नदी पर है? सुरु नदी। कौन सा सुमेलित नहीं है? बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? छोटी जोत का जो आकार होता है 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर के बीच होता है, यह सही है। सीमांत जोत 1 हेक्टेयर से कम, बड़ी जोत 10 हेक्टेयर और इससे बड़ी, यह सब सही दिया गया है। ऑप्शन बी जो है गलत दिया गया है। सुनिएगा, यहाँ पे सीमांत जोत सबसे छोटा होता है। सीमांत जोत जो होता है यह 1 हेक्टेयर से कम होता है। 1 हेक्टेयर से कम होता है। उसके बाद लघु जोत का जो आकार होता है यह 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर के बीच होता है। 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर के बीच, जिसे छोटी जोत भी कहते हैं। दिया गया भी है। नेक्स्ट आता है अर्ध मध्यम का जो आकार होता है 2 हेक्टेयर से 4 हेक्टेयर होता है। वही मध्यम का जो आकार होता है 4 हेक्टेयर से 10 हेक्टेयर के बीच। क्लियर। और सीमांत जो तो हमने बात कर लिया, बड़ी जो 10 हेक्टेयर और इससे बड़ी। ऑप्शन बी जो है गलत होगा। मध्यम जोत का आकार जो होता है 4 से लेकर के 10 हेक्टेयर के बीच। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ ब्लैक होल्स किसकी कृति है? द मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ ब्लैक होल्स किसकी कृति है? यह कृति है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर का। ऑप्शन नंबर बी। सिया पास पठार कहाँ स्थित है? माफ करिएगा, चिया पास पठार।
चिया पास पठार कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है दक्षिण मैक्सिको में। ऑप्शन नंबर ए। यह सब का प्रैक्टिस सेट आप लोगों ने लगा लिया होगा, रिवीजन के तौर पे आप लोग देखा करिएगा, क्योंकि काफ़ी समय पहले ही यह प्रैक्टिस सेट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण कब किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण कब किया गया है? 1884। वैश्विक कार्यपालिका जिसमें राष्ट्रपति का चुनाव अमेरिका की अध्यक्षीय प्रणाली के समान होता है, जबकि प्रधानमंत्री का चयन ब्रिटिश या भारतीय संसदीय प्रणाली के समान, उसे क्या कहते हैं? एक बार क्वेश्चन को और पढ़िएगा। वैसे कार्यपालिका जिसमें राष्ट्रपति का चुनाव अमेरिका की अध्यक्षीय प्रणाली के समान होता है, जबकि प्रधानमंत्री का चयन ब्रिटिश या भारतीय संसदीय प्रणाली के समान, उसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं दोहरी कार्यपालिका। क्या कहेंगे? दोहरी कार्यपालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाधिकार लेख का प्रावधान किस देश से हमारे संविधान में ग्रहण किया गया है? परमाधिकार लेख कहाँ से? तो लिया गया है ब्रिटेन से। किसी अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि संसद लोक विधि बनाकर नियोजन के मामले में किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में विश्वास संबंधी शर्तें लागू कर सकती है। किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि संसद लोक विधि बनाकर नियोजन के मामले में किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में विश्वास संबंधी शर्तें लागू कर सकती है? अनुच्छेद 16(3) के अनुसार ऑप्शन हो जाएंगे डी। अनुच्छेद 1 में उल्लेखित भारत व संघ से क्या आशय है? अनुच्छेद 1 के बारे में बताना है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, देश का नाम व राज पद्धति का प्रकार। देश का नाम व राज पद्धति का प्रकार। नेक्स्ट है, न्यायालय में समावेदन करने में सुने जाने का अधिकार नियम को किस वाद के द्वारा उदार बनाया गया? न्यायालय में समावेदन करने में सुने जाने का अधिकार नियम को किस वाद के द्वारा उदार बनाया गया? आंसर हो जाएंगे सी, एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ। एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ। निम्न में से किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है? किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है? विधेयकों पर स्वीकृति देना। राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है क्योंकि? राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है क्यों? हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती है, जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त होती है। हवाएं किसी प्रकार के बाधाओं को पार नहीं करती है, जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त होती है। नेक्स्ट है, मिलान करने के लिए दिया गया है कालक्रम और उत्पत्ति। मिलान करना है। ओलिगोसिन काल। ओलिगोसिन काल जो हो जाएगा, ओलिगोसिन काल बृहद हिमालय की उत्पत्ति। बृहद हिमालय की उत्पत्ति। मायोसीन काल। मायोसीन काल हो जाएगा लघु या मध्य हिमालय की उत्पत्ति। मायोसीन काल लघु या मध्य हिमालय की उत्पत्ति। प्लायोसिन काल। प्लायोसिन काल जो हो जाएगा शिवालिक हिमालय की उत्पत्ति। और प्लीस्टोसिन युग जो हो जाएगा, प्लीस्टोसिन युग यह हो जाएगा उत्तरी मैदान की उत्पत्ति। एक बार फिर से मिलाइएगा। ओलिगोसिन काल बृहद हिमालय की उत्पत्ति। मायोसिन काल जो हो जाएंगे लघु या मध्य हिमालय की उत्पत्ति से। और प्लायोसिन काल का संबंध हो जाएगा शिवालिक हिमालय की उत्पत्ति से। प्लीस्टोसिन युग उत्तरी मैदान की उत्पत्ति। आंसर हो जाएंगे बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण नहीं है? इनमें से कौन पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण नहीं है? तो हो जाएगा गंगा। पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण नहीं है तो गंगा, जबकि सिंधु, ब्रह्मपुत्र, अलकनंदा यह सब पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है। लद्दाख की प्रसिद्ध घाटी कौन सी है जो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान के लिए मार्ग उपलब्ध कराती है? लद्दाख की प्रसिद्ध घाटी कौन सी है जो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान के लिए मार्ग उपलब्ध कराती है? मरखा घाटी। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ? लद्दाख में। यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ ECTA का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस 28 जुलाई को। गांधी जी को कितनी बार शांति पुरस्कारों के लिए नामित किया गया है? शांति पुरस्कार के नामित तो किया गया है 5 बार, लेकिन दिया नहीं गया है। इनमें से कौन सी पुस्तक सुधा मूर्ति द्वारा लिखी गई है? कौन सी पुस्तक सुधा मूर्ति द्वारा लिखी गई है?
डॉलर बहू। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? सिद्धारमैया। इनमें से किस समिति के द्वारा बेरोजगारी का अनुमान लगाया गया है? बेरोजगारी का अनुमान दांतेवाला समिति। दांतेवाला समिति। क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था आईसीसी है, जिसका मुख्यालय 2005 से दुबई में है। क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था आईसीसी है, जिसका मुख्यालय 2005 से दुबई में है। इससे पहले मुख्यालय कहाँ था, बताइएगा? लॉर्ड्स में। ऑप्शन नंबर बी। क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था आईसीसी, जिसका मुख्यालय 2005 से दुबई में है। इससे पहले कहाँ था, तो लॉर्ड्स में। बंकर शब्द का संबंध किस खेल से है? बंकर शब्द का संबंध हो जाएगा पोलो से। ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली भारत की प्रथम महिला कौन थी? ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली भारत की प्रथम महिला कौन थी? मैरी लीला राव। मैरी लीला राव। ऑप्शन हो जाएगा डी। ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली भारत की प्रथम महिला मैरी लीला राव थी। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस देश का है? जनसंख्या घनत्व बताना है, किस देश का है? जनसंख्या घनत्व किस देश का है, तो यह हो जाएगा सिंगापुर का। सिंगापुर। किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? नोवाक जोकोविच ने फ्रेंच ओपन का खिताब जीत लिया है। राजा अवंतीपुत्र और बुद्ध के शिष्य कचना के बीच वर्ण के विषय में संवाद निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में मिलते हैं? राजा अवंतीपुत्र और बुद्ध के शिष्य कचना के बीच वर्ण के विषय में संवाद निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में मिलते हैं? आंसर हो जाएगा ए, मंजिम निकाय में। मनु स्मृति के अनुसार महिलाएं निम्नलिखित में से किस रीति से संपत्ति अर्जित कर सकती है? मनुस्मृति के अनुसार महिलाएं निम्नलिखित में से किस रीति से संपत्ति अर्जित कर सकती हैं? स्नेह चिन्ह से। आंसर हो जाएगा सी। भारतीय संविधान में वर्णित मूल कर्तव्यों के प्रचालन के संबंध में भारत सरकार द्वारा किस समिति का गठन किया गया? मूल कर्तव्यों के प्रचालन के संबंध में भारत सरकार द्वारा किस समिति का गठन किया गया था, ये बताना है। आंसर हो जाएंगे बी, बर्मा समिति। बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर। किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त मापदंड क्या होता है? किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त मापदंड क्या होता है? तो हो जाएगा प्रति व्यक्ति वास्तविक आय। प्रति व्यक्ति आय या फिर प्रति व्यक्ति वास्तविक आय, ऑप्शन नंबर बी। अनवरत योजना के अंतर्गत जो प्रावधान किए गए थे उसमें निम्न में से कौन शामिल नहीं था? अनवरत योजना के अंतर्गत जो प्रावधान किए गए थे उसमें निम्न में से कौन शामिल नहीं है? उच्च मूल्य की मुद्राओं में वृद्धि, शराबबंदी, जन वितरण प्रणाली का विस्तार, यह सब है, जबकि सार्वजनिक बीमा योजना की शुरुआत यह नहीं है। आंसर हो जाएंगे डी। वर्तमान भारत निर्धनता या गरीबी रेखा का निर्धारण कौन करता है? वर्तमान भारत निर्धनता या गरीबी रेखा का निर्धारण कौन करता है? यह करता है नीति आयोग। ऑप्शन हो जाएंगे बी। एफएम रेडियो में विदेशी निवेश की सीमा क्या है? एफएम रेडियो में विदेशी निवेश की सीमा क्या है? 49%। भारत के ई कॉमर्स बाजार के वर्ष 2025 तक हर साल कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है? इसमें दो क्वेश्चन का आंसर जो है ना गलत दिया गया था। एक है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन और एक क्वेश्चन आने वाला ही है। यहाँ पे बताइएगा भारत के ई कॉमर्स बाजार के वर्ष 2025 तक हर साल कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है? आंसर हो जाएगा 18%। केंद्रीय बजट 2022-23 से 2023-24 के अनुसार कितनी 5G एप्लीकेशन प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएगी? केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार कितनी 5G एप्लीकेशन प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएगी? 100। ICMR ने किस पहल के तहत ब्लड बैड डिलीवरी का परीक्षण किया? क्या क्वेश्चन है? ICMR ने किस पहल के तहत ब्लड बैड डिलीवरी का परीक्षण किया? यह किया गया है आई ड्रोन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी, आई ड्रोन पहल के तहत। भारी वाहन रॉकेट अंगारा A.5 का सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया? भारी वाहन रॉकेट अंगारा A.5 का सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया है? यह किया गया रूस के द्वारा। आज़ादी पुस्तक के लेखक कौन है? आज़ादी पुस्तक के लेखक कौन है? ते हैं अरुंधति राय। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ?
किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? सेडॉन के युद्ध के बाद। ऑप्शन हो जाएगा बी। स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट 2023 इन फिंगर्स रिपोर्ट में पर्यावरण के क्षेत्र में पहला स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है? स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट 2023 इन फिंगर्स रिपोर्ट में पर्यावरण के क्षेत्र में पहला स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है? ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना। भारतीय संविधान की निम्न में से कौन सी विशेषताएं हैं? भारतीय संविधान की निम्न में से कौन सी विशेषताएं हैं? एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था है, सरकार का संसदीय रूप है, संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता है, उपयुक्त में से सभी हो जाएंगे। क्वेश्चन क्या था? भारतीय संविधान की निम्न में से कौन सी विशेषताएं हैं? एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था, सरकार का संसदीय रूप, संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भारत के संविधान की चौथी अनुसूची को सही सही वर्णित करता है? चौथी अनुसूची के बारे में बताना है, जिसमें राज्यसभा के सीटों का बंटवारा किया गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा डी। इसमें राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है। नेक्स्ट है, मिलान करने के लिए केंद्र और उद्योग दिया गया है। मुकुम कोयला के लिए प्रसिद्ध, मकुम जो है कोयला के लिए। दिल्ली राजहरा लौहयस्क, कोरापुट बॉक्साइट, चित्रदुर्ग मैग्नीज। आंसर बी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 संबंधित है। राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से, राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से। आंसर हो जाएंगे डी। मार्क्स ने 1867 ईस्वी में किस पुस्तक की रचना की जिसे समाजवादियों की बाइबिल कहा जाता है? मार्क्स ने 1867 ईस्वी में किस पुस्तक की रचना की जिसे समाजवादियों की बाइबिल कहा जाता है? दास कैपिटल। कौन सा देश हाल ही में भारत में चौथा सबसे बड़ा निवेशक बनकर उभरा है? चौथा सबसे बड़ा निवेशक बनकर उभरा है, यह उभरा है यूएई। ट्विटर पर 2.5 करोड़ फॉलोवर वाले देश के पहले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? ट्विटर पर 2.5 करोड़ फॉलोवर वाले देश के पहले मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? योगी आदित्यनाथ। निम्नलिखित शासकों में से किसे मध्यकालीन भारत का कल्याणकारी निरंकुश सुल्तान कहा गया है? कल्याणकारी भी कहा गया है, निरंकुश सुल्तान भी कहा गया है। यह कहा गया किसे? फिरोज शाह तुगलक को, जिसने ब्राह्मणों पर सबसे पहले जजिया कर को लगाया था। किसकी आत्मकथा के बारे में इतिहासकार लेनपुल ने लिखा है कि उसकी आत्मकथा उन बहुमूल्य लेखों में से एक है जो समस्त युगों में बहुमूल्य रही है। लेनपुल ने हुमायूं के बारे में भी कुछ लिखा था, बताइएगा क्या लिखा था? जिंदगी भर लड़खड़ाते रहा और लड़खड़ाते लड़खड़ाते ही स्वर्ग को सिधार गया, यह लिखा था लेनपुल ने हुमायूं के बारे में। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाबर के बारे में। उसकी आत्मकथा उन बहुमूल्य लेखों में से एक है जो समस्त युगों में बहुमूल्य रही है। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम पुस्तक किसके द्वारा? फान बोई चाउ के द्वारा। निम्नलिखित में से 4 भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र एवं पत्रिका कौन है? 4 भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र एवं पत्रिका कौन सा है? यह बंगदूत है। आंसर हो जाएगा ए। भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहली गोलमेज संयुक्त बैठक हाल ही में कहाँ आयोजित हुई? भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहली गोलमेज संयुक्त बैठक हाल ही में कहाँ आयोजित हुई थी? यह हुआ है नई दिल्ली। सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहकर किसने संबोधित किया? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया सरोजिनी नायडू को संबोधित किया था महात्मा गांधी ने। आंसर बी हो जाएंगे। प्राचीन भारतीय महाजनपदों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? प्राचीन भारतीय महाजनपदों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन है जो सही दिया गया है? बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में 16 महाजनपदों को सूचीबद्ध किया गया है। हाँ, बौद्ध साहित्य अंगुत्तर निकाय, जैन साहित्य भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों की चर्चा की गई है। निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए, कौन सा सही दिया गया है? बताइएगा कौन सा सही दिया गया है? नोकरेक जीव मंडल रिजर्व जो है यह गारो पहाड़िया में स्थित है। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, किस अभियान के दौरान उस क्षेत्र को जीतकर मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर की दूसरी पत्नी
लाड देवी और दाहिर की 2 पुत्रियां सूर्या देवी और परमल देवी को बंदी बनाकर दमिश्क में खलीफा के पास भेजा, जो अंत में उसकी मृत्यु का कारण बनी। क्वेश्चन फिर से सुनिएगा। किस अभियान के दौरान उस क्षेत्र को जीतकर मोहम्मद बिन कासिम, जो कि 712 ईस्वी में आक्रमण किया था, राजा दाहिर के समय उसकी दूसरी पत्नी लाड देवी और दाहिर की 2 पुत्रियां थी सूर्या देवी और परमल देवी को बंदी बनाकर के दमिश्क में खलीफा के पास भेजा, जो अंत में उसकी मृत्यु का कारण बनी। आंसर हो जाएगा बी, ब्राह्मणाबाद। कौन सा अभियान? ब्राह्मणाबाद। कर न अदायगी अभियान किसके द्वारा चलाया गया? कर न अदायगी अभियान किसके द्वारा चलाया गया था? तो यह चलाया गया है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। कर न अदायगी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर ए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई है जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं? इंजन रहित गाड़ी कहा था किसको? तो 1835 नहीं, माफ करिएगा, 1935 का अधिनियम को। ऑप्शन हो जाएगा डी, जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं, तथा दास्ता का अधिकार पत्र कहा था 1935 का अधिनियम के बारे में। आंसर हो जाएगा डी। मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या कहा था? टोकरी में फेंकने लायक, रद्दी की टोकरी में फेंकने लायक कहा था। नेक्स्ट है, प्रत्येक वर्ष कतिपय विशिष्ट समुदाय जनजाति परिस्थिति रूप से महत्वपूर्ण मास भर चलने वाले अभियान या त्यौहार के दौरान फलदार वृक्षों की पौधों का रोपण करते निम्नलिखित में से कौन से ऐसे समुदाय या जनजाति हैं? क्वेश्चन थोड़ा सा बताइएगा, आंसर क्या हो जाएगा? प्रत्येक वर्ष कतिपय विशिष्ट समुदाय या जनजाति प्राकृतिक रूप से महत्वपूर्ण मास भर चलने वाले अभियान या त्यौहार के दौरान फलदार वृक्षों की पौधों का रोपण करते हैं। आंसर हो जाएंगे गोंड और कोरकू। गोंड और कोरकू, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है, सन 1878 में भारत मित्र का संपादन कलकत्ता में किसके द्वारा किया गया? भारत मित्र का संपादन कलकत्ता में किसके द्वारा किया गया? बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? बाल मुकुंद गुप्ता और अंबिका प्रसाद वाजपेयी। आंसर हो जाएंगे ए। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के प्रथम महासचिव कौन बनी हैं? विश्व मौसम विज्ञान संगठन के प्रथम महासचिव कौन बनी हैं? सेलेस्टो साउलो। महाराष्ट्र राज्य के किस जिले का नाम बदलकर अहिल्याबाई होलकर रखा गया है? अहिल्याबाई होलकर रखा गया है अमरावती, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन क्या है? महाराष्ट्र राज्य के किस जिले का नाम बदलकर अहिल्याबाई होलकर नगर रखा गया है? अमरावती। आंसर दिया गया है अमरावती नहीं होगा, अहमदनगर होगा। आंसर हो जाना चाहिए डी। अहिल्याबाई होलकर नाम रखा गया अहमदनगर का, डी होना चाहिए। एक बार आप लोग भी आंसर देख लीजिए। 67 का आंसर बी दिया गया है, लेकिन मेरे ख्याल से डी होना चाहिए। मैंने एसपीडी का करंट अफेयर्स करवाया था, उसमें यह क्वेश्चन आया हुआ था, इसलिए मुझे ध्यान है। इसका आंसर डी होगा, अहमदनगर होगा। सुधार कर लीजिएगा, अहमदनगर कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, पानी के समानांतर पर्वत श्रृंखलाओं के डूबने में जो समुद्र तट बनता है उसे कहते हैं? पानी के समानांतर पर्वत श्रृंखलाओं के डूबने से जो समुद्र तट बनता है उसे कहते हैं, इसे कहेंगे डालमेशियन। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह किया है? सुधार गृह तो कर दिया है किसने? तय किया है सुधार गृह, हाँ, उत्तर प्रदेश। पर्यटन स्थल महाराष्ट्र ने बना दिया था। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, किसने हाल ही में एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार जीता है? एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार किसने जीता है? रामचंद्र गुहा। ब्रिटेन के वरिष्ठ राजनयिक जेन मैरियट को किस देश में पहली महिला दूत के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की गई है? ब्रिटेन के वरिष्ठ राजनयिक जेन मैरियट को किस देश में पहली महिला दूत के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की गई है? तो घोषणा की गई पाकिस्तान। DRDO द्वारा हाल ही में अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ से किया गया? DRDO द्वारा हाल ही में अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ से किया गया? तो यह किया गया है उड़ीसा। फीफा महिला विश्व कप 2023 का शुभांकर निम्न में से क्या है? फीफा महिला विश्व कप 2023 का शुभांकर बताना है। तजुनी, ऑप्शन नंबर डी, तजुनी।
भारत फ्रांस यूएई के बीच समुद्री अभ्यास हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया? भारत फ्रांस यूएई के बीच संयुक्त समुद्री अभ्यास हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया? ओमान की खाड़ी। आंसर हो जाएगा बी। सन हेम्प रेशे प्राप्त किए जाते हैं। सन हेम्प रेशे प्राप्त किए जाते हैं पोषवाह से। आर्कीबैक्टीरिया के एक समूह को उत्पादन के लिए उपयोग में लाया जाता है। मेथेन। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व न्यूक्लिक अम्ल, फास्फोलिपिड, एटीपी, एडीपी तथा एनएडीपीएच में समान है? कौन सा तत्व न्यूक्लिक अम्ल, फास्फोलिपिड, एटीपी, एडीपी तथा एनएडीपीएच में समान है? फास्फोरस। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट्रोपा बेलाडोना को किस भाग से बेलाडोना औषधि प्राप्त होती है? एट्रोपा बेलाडोना के किस भाग से बेलाडोना औषधि प्राप्त होती है? पत्तियों तथा जड़ से। इनमें से किस जंतु में बाह्य एवं अंतः कंकाल होता है? सांप। प्रक्रिया जिसमें ऊर्जा अवशोषित होती है। ऊर्जा अवशोषित होती है एडीपी एरो एटीपी। एडीपी एरो एटीपी। बार बॉडी कहाँ होता है? बार बॉडी कहाँ होता है? स्त्री के दैहिक कोशिकाओं में। 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए। आधार सिरे से। एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर सुन नहीं सकता क्योंकि ध्वनि प्रचारित करने का माध्यम नहीं होता है, इसलिए। निम्नलिखित में से कौन सा रंग सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है? कौन सा रंग सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है? लाल और हरा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? किसी विलयन में विलयों के योग से इसका जल विभव बढ़ जाता है, यह सही नहीं दिया गया है। किसी जलीय विलयन का क्वथनांक शुद्ध जल के क्वथनांक से अधिक होता है। किसी विलयन में जल का वाष्प दाब शुद्ध जल में वाष्प दाब की तुलना में निम्न होता है। जब किसी विलयन को एक अर्ध पारागम झिल्ली द्वारा जल से अलग किया जाता है तो विलयन पर दबाव देने से जल के प्रवाह को रोका जा सकता है। कड़े जाड़े में झील की सतह हिमशिथित हो जाती है किंतु उसके तल में जल द्रव अवस्था में रहता है, यह किस कारण से होता है? जल की सघनता 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम है। आंसर 86 का सी दिया गया है। एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयु 10 दिन है। इनका अभिप्राय यह है कि पदार्थ के 3/4 भाग का विघटन 20 दिनों में हो जाएगा। परमाणु रिएक्टर क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु रिएक्टर क्या है? तो यह है आणविक भट्ठी। सोमरफील्ड व बोर का परमाणु मॉडल किनकी व्याख्या करता है? हाइड्रोजन परमाणु व हीलियम आयन की। टॉर्च लाइट, इलेक्ट्रिक सेवर आदि जैसे उपकरणों में आमतौर पर प्रयुक्त चार्जेबल बैटरियों में इलेक्ट्रोडों का क्या क्वेश्चन है? टॉर्च लाइट, इलेक्ट्रिक सेवर आदि जैसे उपकरणों में आमतौर पर प्रयुक्त चार्जेबल बैटरियों में इलेक्ट्रोडों का काम आमतौर पर निम्नलिखित सामग्रियों में से कौन सा जोड़ा करता है? एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ लें। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिंक और कार्बन। क्वेश्चन को थोड़ा घुमा करके दिया गया है, आंसर डी हो जाएंगे। निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है। ये तो हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण। किसकी उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है? हाइड्रोजन सल्फाइड। आंसर दिया गया है बी। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? आंसर ए जो है गलत दिया गया। सागवान मध्य प्रदेश, चिनार जम्मू कश्मीर, चंदन कर्नाटक। नेक्स्ट है मिलान करने के लिए 93। इसका आंसर क्या हो जाएगा? फ्रियोन प्रशीतक रूप में प्रयोग, टेट्राएथिलेट एंटीनॉक, बेंजीन हेक्साक्लोराइड कीटनाशी, कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक। आंसर डी। किस प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र में पोषक तत्वों का परीक्षण अच्छी तरह नहीं होता तथा जैव विविधता कम पाई जाती किंतु शुद्ध समुदाय उत्पादन अधिक होता है? प्रारंभिक अनुक्रम वाले पारिस्थितिक तंत्र में। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन जैव विविधता की दृष्टि से उत्तेजनशील स्थल माने जाते हैं? पूर्वी हिमालय एवं
पश्चिमी घाट। 1 और 3। 96 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 97 डी। 98 नंबर इसका राइट आंसर बी होगा। 98 का बी होगा। 99 ऑप्शन नंबर सी। और लास्ट प्रश्न इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। इसके जल्द बाद ही कौटिल्य जीएस का भी प्रैक्टिस सेट मैं अपलोड कर दूंगी। बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट अगर देखना चाहें तो एजुकेशन ब्रांच चैनल पर मैं करवा रही हूँ, वहाँ से भी देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।